नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह वीडियो बना रहा हूं जिसका आप डेली यूज करते हैं, पर आप लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। सीधा बात बोले तो गूगल कीबोर्ड। आप कोई भी सर्च करते हैं या कोई भी चैट करते हैं तो आप गूगल कीबोर्ड का यूज करते हैं जनरली, यदि आपने कोई कस्टमाइज कीबोर्ड डाउनलोड नहीं कर रखा है तो। यह गूगल कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो मुझे पता है कि आप लोगों को भी नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आज मैं इस वीडियो में इसके मैक्सिमम फीचर को एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो चलिए हम एक तरफ से देखते हैं इसके फीचर। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सबसे ऊपर में कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ स्टिकर का आइकन है। यदि आप कोई स्टिकर को ऐड करना है इसमें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है, आप इसमें क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हैं। हमने इतने सारे स्टिकर इसमें ऐड करके रखे हुए हैं तो यह यहाँ शो कर रहा है, जैसे ये सब स्टिकर हैं। तो जनरली कोई इसका यूज करता नहीं है, सभी को ये इमोजी साइन का यूज करता है जो नीचे साइड है। तो यहाँ इमोजी का साइन भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें दूसरा, तो यहाँ पे गिफ का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप किसी को गिफ भेजना चाह रहे हैं कोई, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको गिफ सर्च करना है। जैसे यहाँ पे हम कॉन्सनट्रेट का सर्च किए तो अभी मेरे में इंटरनेट नहीं है इसलिए इसमें शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज यह शो करेगा। और हम यदि तीसरे आइकन के बारे में बात करें तो यह सेटिंग का है, और चौथे का बात करें तो यहाँ पे एक ट्रांसलेटर है। तो अभी हम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखे हुए हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आए, इसीलिए हो सकता है कि यह नहीं हो। The text that you type into the translate box you will send to Google for translate। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि नेटवर्क अनअवेलेबल। तो यदि आप ऑनलाइन हैं तो आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ देखिए डिटेक्ट लैंग्वेज और इंग्लिश है, आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बगल में ये जो दिया हुआ है माइक का ऑप्शन, ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको टाइप नहीं करने का मन है और कोई लंबा चीज़ आपको लिखना है सर्च में, तो आप सिंपली इस माइक का बटन को आप प्रेस कीजिएगा तो आप देखिए कि हम जो जो बोल रहे हैं वो ऊपर में ऑटोमेटिक लिखा रहा है। यह जनरली नहीं होगा यदि आप कीबोर्ड में लैंग्वेज को डाउनलोड नहीं किए रहिएगा, तो यह ऑटोमेटिक नहीं लिखाएगा। अब वो भी मैं बताऊंगा कि आप किसी भी लैंग्वेज को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ऊपर के सभी आइकन के बारे में बता दिया। यहाँ सेटिंग का आइकन है, तो अब हम चलिए सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो सेटिंग के अंदर हम गए तो आप देख सकते हैं कि मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश को, हिंदी को, और ABC से हिंदी और हिंदी इंडियन, ये सब हम लैंग्वेज को डाउनलोड करके रखे हैं, जिसके कारण हम ऑफलाइन भी रहते हैं तो हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं ईजिली। तो आपको यदि किसी और लैंग्वेज को इसमें ऐड करना है, या बंगाली हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप सिंपली लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड कीबोर्ड दिया हुआ है। तो यह कीबोर्ड का लैंग्वेज यहाँ पे ऐड होता है। हम ये भी बताएंगे कि आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कैसे स्विच हो सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं यहाँ पे बांग्ला ऐड करना, तो आप देखिए यहाँ पे हम ऐड कीबोर्ड किए, यहाँ पे हम देख लेंगे बांग्ला किधर है। देखिए यहाँ पे बांग्ला है, तो हमने बांग्ला को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आया कि आप किस टाइप का बांग्ला कीबोर्ड रखना चाहते हैं। तो हम इस टाइप का रखना चाहते हैं। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करने का, कि आप QWERTZTY जो कि ऊपर का फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में जो सीक्वेंस रहेगा उसके अनुसार यहाँ कीबोर्ड आपको शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे डन कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ
बांग्ला भी ऐड हो गया। तो इसी तरीक़ा से आपको यदि कोई और कीबोर्ड ऐड करना है, आपका कोई मातृ लैंग्वेज है उसको आप इसमें चाहते हैं कि ऐड करना, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए यह कीबोर्ड के लैंग्वेज के बारे में हो गया। अब चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं। तो हम बैक किए, इसके अंदर आप प्रिफरेंसेस हैं, तो ये सब कुछ जनरली है। यदि आपको कीबोर्ड के ऊपर चाहिए नंबर रो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। यदि आपको नंबर रो नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। शो इमोजी स्विच की, ये सब चीज़ है आपको इजीली यूज करने के लिए। यदि आप चाहते हैं इमोजी उमोजी तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम जनरली यहाँ पे शो लैंग्वेज स्विच की को ऑन करके रखे हैं, जिससे कि हमको लैंग्वेज स्विच करने में आसानी हो। यहाँ पे आप लेआउट सब में देख रहे हैं, वन हैंड मोड है, कीबोर्ड हाइट है, यहाँ पे साउंड ऑन की प्रेस, यदि आप की प्रेस करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई साउंड उसे आए क्लिक क्लिक का, तो आप यहाँ पे साउंड को ऑन कर सकते हैं। तो ये सब हम कुछ फीचर को इनेबल और कुछ को डिसेबल करके रखे हुए हैं अपने अनुसार। तो आप भी इसको एक्सप्लोर कीजिए और देख लीजिए कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, आप उस सेटिंग में इसे रख लीजिए। तीसरा आता है यहाँ पे थीम। तो ये सब का आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसका शॉर्टकट आप किधर से देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट करेक्शन है। तो आप टेक्स्ट करेक्शन के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑटो करेक्शन हम जैसे ऑन करके रखे हैं, तो मैं जब भी टाइप करता हूँ तो कुछ गलत रहता है तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है। ऑटो कैपिटलाइजेशन है, मतलब आप कुछ लिखे, उसका फर्स्ट लेटर जो है उसका यदि कैपिटल होना चाहिए तो ये ऑटोमेटिक उसे कैपिटल कर देता है। और यदि हम डबल स्पेस दे देते हैं तो वो एक फुल स्टॉप ऐड कर देता है। तो ये सब कुछ अपने अनुसार मैं उसे इनेबल और डिसेबल करके रखा हूँ। तो इसी तरीक़ा से ये है। फिर वॉइस टाइपिंग है, तो वॉइस टाइपिंग में हम जब क्लिक किए तो हम जब वही माइक जो मैंने यूज किया था उसी का ये वॉइस टाइप है। तो ये सब चीज़ है जनरली। तो इस सब के अंदर आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ये सब में ज़्यादा आदमी को छेड़खानी नहीं करना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लैंग्वेज को इसमें से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको रिमूव करना है तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि पेंसिल का साइन दिया हुआ था, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं जो लैंग्वेज चाहूँ उसे रिमूव कर सकता हूँ। तो अब चलिए अब हम चलते हैं फिर से अपने कीबोर्ड पे और समझते हैं वहाँ पे और क्या क्या चीज़ दिए हुए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे वहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे, हिंदी, इंग्लिश, बट मैं जब भी यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह केवल इंग्लिश में टाइप हो रहा है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि मैं हिंदी में टाइप करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पेस बार पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो उसके बगल में एक वर्ल्ड का साइन बना हुआ है। जब आप उसको एक बार टाइप कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे HT और EN लिखा हुआ है। तो मैं जब भी यहाँ पे कुछ लिखूँगा, जैसे राहुल लिखा, तो जब भी मैं यहाँ राहुल लिखूँगा तो आप देखिए यहाँ पे जो रिकमेंडेड है उसमें हिंदी में भी लिखा गया राहुल। तो हम सिंपली यहाँ राहुल हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश टाइप करके मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। यह बहुत यूज़फुल होता है जब आपको कोई चीज़ हिंदी में टाइप करना रहता है। हिंदी कीबोर्ड आपको यूज करने में बहुत कठिनाई होती है। आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिखिए, देखिए HI लिखे तो ही हो गया, हुई हो गया। तो आपको कुछ रिकमेंडेड लेटर यहाँ पे देता है। यदि आपको कुछ और इसके अलावा चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तीर का साइन दिया हुआ है, तीर पे क्लिक कीजिएगा तो उससे रिलेटेड सभी आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप हिंदी भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इजीली। और आप देखिए यहाँ पे HTEN लिखा हुआ है स्पेस बार पे। यदि आप फिर से इसको क्लिक कीजिएगा तो फिर से ये इंग्लिश हो गया। फिर से आप क्लिक कीजिएगा तो हिंदी का कीबोर्ड आ गया। आप यहाँ पे हिंदी में ही टाइप कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने में कठिनाई हो रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ 1/4 लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे जितना लेटर है उसके अलावा भी बहुत सारा लेटर है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो दूसरा लेटर आएगा, फिर क्लिक कीजिएगा तो उस पर दूसरा लेटर आएगा। तो कुछ इसी टाइप से ये सब यूज होता है। तो हिंदी में टाइप करना बहुत कठिन होता है, तो जनरली मैं ये सेटिंग को यूज करता हूँ जिसमें कि इंग्लिश में मैं टाइप करूँ और वो हिंदी में लिख दे। ये हो गया हिंदी का। मैंने इसमें एक बांग्ला कीबोर्ड भी यूज किया था, तो आप देखिए मैं बांग्ला में इसे कन्वर्ट करता हूँ। ये बांग्ला हो गया। तो
यहाँ पे हम जो भी लिखूँगा, अभी मैं इंटरनेट से इसको बैकअप नहीं किया बांग्ला का कीबोर्ड को, इसीलिए बांग्ला में जो भी हम लिखते हैं तो उसका रिकमेंडेशन या उसका बांग्ला में ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, जब मतलब मैं जब भी इसे इंटरनेट से ऑन करूँगा ये ऑटोमेटिक कीबोर्ड अपडेट हो जाएगा और फिर मैं जो भी लिखूँगा बांग्ला में वो बांग्ला में यहाँ सीधा लिखाएगा। तो चलिए अब मैं इसको इंग्लिश कीबोर्ड में ले कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश में आ गया हमारा। अब उसके बगल में आप देख सकते हैं कि एक सर्च का ऑप्शन भी आपको मिलता है। यदि आप कुछ लिखे हैं, ये सब मेनली सर्च ऑप्शन है, तो यहाँ पे सर्च का ये राइट कॉर्नर में शो कर रहा है। यदि आप कोई कहीं चैट उट कर रहे होइएगा तो यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन शो करेगा, मतलब चैट मतलब वो सेंड करने का ऑप्शन शो करेगा। और यहाँ पे नम की है, यहाँ पे भी आप नंबर की यूज करते हैं। यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा नंबर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऊपर में नंबर रो से आपको क्लिक करने में परेशानी होती है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 एक नीचे में बना हुआ है। तो ये 1 2 3 4 पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यह नंबर बिग हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रेस करने में आसानी होगी। और फिर से आप यहाँ पे जो व्हाट का साइन बना हुआ है, हैश का साइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो ये फिर से नॉर्मल में आ जाएगा। और फिर ABC में जाइएगा तो आपका ABC आ जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बगल में ये इमोजी का साइन है, तो आप इस पर यदि एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये कोमा ऐड करेगा, और यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो ये इमोजी पे चले जाता है। उसके बाद ये आपको मैंने पूरे कीबोर्ड के बारे में बता दिया। और यहाँ पे एक तीर का साइन है, यहाँ पे ये तीर का साइन मेनली कैपिटल करने के काम में आता है। यदि आप ABCD यहाँ पे लिख रहे हैं, यदि आपको कोई चीज़ कैपिटल में लिखना है तो इस पर एक बार क्लिक कीजिए और जी लिख दीजिए। देखिए अब जी जो है वो कैपिटल में लिखा गया। यदि आपको सभी लेटर कैपिटल में लिखना है तो इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा तीर के नीचे एक लकीर आ गया। वो जो लाइन है वो शो करता है कि यह अब स्मॉल नहीं होगा। मैं यहाँ पे अब जो भी चीज़ लिखूँ सभी कैपिटल में लिखाएगा। फिर से यदि मैं इस पर एक बार क्लिक कर दूँ तो यह कैपिटल से हट जाएगा, सभी स्मॉल हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह है लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में ये जो 4 डॉट टाइप का आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 डॉट टाइप का जो दिख रहा है, आप इस पर यदि एक बार क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर आपको सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप जनरली स्टिकर का यूज नहीं करते तो आप स्टिकर को प्रेस करके ला के इसके अंदर रख दीजिए। यदि आप जनरली इसमें क्लिपबोर्ड का यूज करते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट का ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो आप इसको नीचे से पकड़ के ऊपर रख दीजिए जिससे कि आपको कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट या क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड मीन्स आप जो भी चीज़ कॉपी पेस्ट किए हैं वो यहाँ पे स्टोर रहता है। और उसके बाद हम फिर से चलते हैं उसमें। उसके बाद हम क्लिपबोर्ड के बाद यहाँ पे है टेक्स्ट एडिटर। तो यदि आप कोई चीज़ लिखे हैं उसमें एडिट करना है तो आप ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर जा सकते हैं। यदि आपको कीबोर्ड का थीम चेंज करना है तो आप थीम के अंदर जाइए। देखिए यहाँ बहुत सारा थीम है, आपको जो भी थीम अच्छा लगता है उसे आप सेलेक्ट करके रखिए। उसके बाद हम फिर से चलते हैं। फिर यहाँ देखिए शेयर गूगल कीबोर्ड यहाँ लिखा हुआ है। यदि आप चाहते हैं यह कीबोर्ड किसी को शेयर करना तो आप इससे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ आता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं, जैसे कि ये वन हैंड मोड है। तो जब मैंने वन हैंड मोड पे किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ड्स लेटर सब जो है वो बहुत छोटे छोटे हो गए। इससे क्या होगा कि यदि हम वन हैंड से इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें कठिनाई होती है जब यह कीबोर्ड बहुत बड़ा रहता है और बहुत लास्ट तक मुझे जाने में परेशानी होती है। तो उस समय हमें यह इसे वन हैंड मोड में सेट कर सकता हूँ। और वन हैंड मोड में जैसे कि अभी मैंने राइट साइड करके रखा है, यदि मैं लेफ्ट हैंड से यूज कर रहा हूँ तो मुझे यह कीबोर्ड लेफ्ट साइड चाहिए तो मैं यह तीर पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए लेफ्ट साइड हो गया। यदि मुझे फिर से फुल स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए तो मैं फुल स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, ये फुल स्क्रीन कीबोर्ड हो गया। उसके बाद मैं फिर से चला उसमें। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन दिया है, इमोजी का ऑप्शन दिया है। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, आप अपने अनुसार सेटअप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका और एक महत्वपूर्ण चीज़ आता है जो फ्लोटिंग। मान के चलिए आप कहीं पे आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं लेकिन आपको वो जो है कीबोर्ड के अंदर ही आ जा रहा है,
जैसे कि आप कोई भी चीज़ नीचे आप टाइप कर रहे हैं लेकिन वो जो है कीबोर्ड के अंदर ही आ रहा है, और आप चाहते हैं कि कीबोर्ड जो है ये नीचे वाले लोकेशन से कहीं और हम एडजस्ट कर लें, तो उस समय आप इसे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं, यहाँ फ्लोटिंग जो लिखा हुआ है, यहाँ फ्लोटिंग, इस फ्लोटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा। अभी देखिए मैंने उसे फ्लोटिंग से हटाया तो नीचे आ गया, फिर से मैं फ्लोटिंग में जा रहा हूँ तो आप देखिए ये फ्लोटिंग में आ गया। आप इसको जहाँ चाहिए वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरीक़ा से इसे अप डाउन या कि किधर भी सेट कर सकते हैं। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। यदि आपको इसे हटाना है तो आप फिर से वो 4 डॉट में जाइए और यहाँ पे फ्लोटिंग को ऑफ कर दीजिए, या आप इसे पकड़ के एकदम नीचे सटाइएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, फुल स्क्रीन कीबोर्ड के मोड में आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से मैंने आपको फ्लोटिंग भी बता दिया। एक रिसाइज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको वर्ड छोटा छोटा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको प्रेस करने में कठिनाई हो रही है, तो आप रिसाइज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप ये 4 डॉट पे जाइए, यहाँ रिसाइज में जाइए। अब यहाँ पे देखिए आप यदि चाहते हैं कि इतने बड़े कीबोर्ड चाहिए तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको इतने बड़े से कीबोर्ड दिख रहे हैं। यदि आपको चाहिए इतना छोटा सा कीबोर्ड तो आप छोटा कर सकते हैं इसे। और फिर आप यदि चाहते हैं कि नीचे आपका मान के चलिए कि आपका नीचे से स्क्रीन कुछ ख़राब हो गया, आपको प्रेस करने में कठिनाई हो रही है, तो आप इस कीबोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए आप ये कीबोर्ड शिफ्ट हो गया। अब हम इसको सही कर दिए तो नीचे से इतना जगह छोड़ के उसके बाद यह कीबोर्ड आ रहा है। तो इस तरह से आप इस कीबोर्ड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं यदि आपको कोई आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से इसको रीसेट कर देता हूं तो यह डिफ़ॉल्ट मोड में आ गया। चलिए अब हम इसे सही कर देते हैं। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लैंग्वेज है। तो मैंने जो भी यहाँ वर्ल्ड वाला साइन के बारे में बताया था, यह सेम टू सेम है कि वर्ल्ड को हम जब भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो आशा है कि मैं ये इस कीबोर्ड के बारे में सभी कुछ बता पाया होऊंगा, और मुझे आशा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने गूगल कीबोर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर पाइएगा और उसे आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर पाइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।